बात करने वाले हैं कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग इमिग्रेशन व्हेन यू गेट डाउन एट द एयरपोर्ट। जब आप इंडिया से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस कहीं भी गए हो तो वहाँ पर कौन से कॉमन क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन पर, दैट यू हैव टू नो। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इमिग्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, इट इज़ सिंपली एक कंट्री से जब आप दूसरी कंट्री में एंटर हो तो आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स मिलेंगे जो आपको कुछ सवाल पूछेंगे। दे आर यूजुअली रूटीन क्वेश्चंस, पर उन क्वेश्चंस का कैसे जवाब दोगे, व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू आर गोइंग टू गिव, वो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So now it's your turn at the immigration officer. So she says, next please. And what are you going to say over there? She'll ask you, at the first, she'll ask you for your passport. She'll say, may I see your passport please? And what you're going to say? आप क्या बोलने वाले हो? Here it is. Then she'll ask you, can I see your incoming passenger card? And you'll say, yes please, here is it. आप क्या बोलोगे? हाँ, ये रहा. Please have a look at it. Many times what happens? She will just look at your passport and your incoming passenger card. If it's completed properly, she'll just allow you to go. She'll say, okay, you can go. And that's it. You'd have to go to the customs, collect your handbag and move forward. But sometimes they ask you some questions. कुछ questions पूछे जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो आपको वहाँ पर उस एयरपोर्ट पर जो भी क्वेश्चंस इमिग्रेशन ऑफिसर्स पूछते हैं उसका आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? लेट अस गो वन बाय वन थ्रू द क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप किस तरह का आंसर दोगे वहाँ पर? सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू नो बिफोर यू मूव थ्रू दिस प्रोसेस। कार्ड चेक करेंगे, it's all complete, so no problem. So next question will be, what is your date of birth? What is your date of birth? तो आपको कहना है 1 अप्रैल 1990, या जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सच बोलना है। जो आपने आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा सेम आपको बताना है। 1 अप्रैल 1990, वेरी शॉर्ट आंसर्स। माई डेट ऑफ बर्थ नॉट लाइक दिस, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओनली 1 अप्रैल 1990, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या होगा? विच कंट्री आर यू कमिंग फ्रॉम? तो आपको बोलना है आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, दो आई हैड अ स्टॉप ओवर एट मालदीव्स एंड दोहा। तो आपको क्या कहना है? आपको सच बताना है, आप कहाँ से आ रहे हो, किधर किधर स्टॉप ओवर किया और फिर आप कैसे वहाँ पर पहुँचे। तो आपका आंसर क्या होगा? आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, दो आई हैड अ स्टॉप ओवर एट मालदीव्स एंड दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर आर यू गोइंग टू स्टे? आप कहाँ रहने वाले हो? वेयर आर यू गोइंग टू स्टे? तो आपका क्या आंसर होगा? आई एम गोइंग टू स्टे एट द हॉस्टल, आई एम गोइंग टू स्टे एट द यूनिवर्सिटी हॉस्टल, आई एम गोइंग टू स्टे एट द यूनिवर्सिटीज एकोमोडेशन। तो ये इसका मतलब क्या है? आप कहाँ रहोगे? तो आपको बोलना है मैं यूनिवर्सिटी जहाँ मुझे एकोमोडेशन देगी वहाँ मैं रहूँगा। जहाँ मुझे एकोमोडेशन माने मैं कहाँ रहूँगा, जगह जहाँ रहना है। तो हॉस्टल होता है, यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन होती है, जो भी आपका है दैट यू हैव टू गिव एन आंसर रिगार्डिंग दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगी? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट? आप यहाँ क्यों आए हो? सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट? तो आपका जवाब क्या होगा? आई हैव कम टू स्टडी हियर, आई हैव कम टू स्टडी हियर। अगर आप जॉब के लिए आए हो तो यू विल से आई हैव कम टू वर्क इन सो एंड सो कंपनी। सो यू हैव टू से वॉट एवर यू आर कमिंग टू डू। अगर आप वर्किंग के लिए जा रहे हो तो वर्क के बारे में बताओ, अगर स्टडी के लिए जा रहे हो तो स्टडी के लिए। वेरी शॉर्ट आंसर, आई हैव कम टू स्टडी हियर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे एट ऑस्ट्रेलिया, और हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे एट कनाडा, और हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन द यूएस। तो दे आस्क यू कितने टाइम रहोगे यहाँ पर, कितना टाइम आपको यहाँ स्पेंड करना है। दे गोइंग टू आस्क यू दैट क्वेश्चन। तो आपको उस टाइम पर आपको कहना है दैट, आपको बताना है कि मैं यहाँ 2 साल पढ़ूंगा, कि मैं आई एम गोइंग टू स्टडी हियर फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, यू आर गोइंग टू टेल दैट आंसर। वेयर विल यू स्टडी? आप कहाँ पढ़ोगे? आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है, यू हैव टू से दैट आंसर, वेयर विल यू स्टडी। तो आप बोलोगे आई विल स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, I will study at the University of Melbourne. I am going to study Masters of Accounting.
अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न बोलोगे। अगर आप कनाडा जा रहे हो तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, विंसर यूनिवर्सिटी, जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो वो बोलोगे। अगर आप यूएस जा रहे हो तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम बोलोगे जहाँ पर आप वहाँ पढ़ोगे यूएस में। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू विल बी आंसरिंग। और जो भी आपका कोर्स है, आई एम गोइंग टू स्टडी MBA और आई एम गोइंग टू डू मास्टर्स ऑफ मेडिसिन, एनीथिंग। Will you be working here while you're studying here? Will you be working here while you're studying here? तो पूछ रहे हैं क्या आप जॉब करोगे। इस सवाल का आंसर आपको बहुत ध्यान से देना है। What you going to say? Yes, I will work here as per my visa conditions. Yes, I will work here as per my visa conditions. So that's what you're going to say. You cannot say I'm going, yes, मैं तो यहाँ वर्क करने के लिए आया हूँ, पढ़ना तो सिर्फ सेकेंडरी है। So you have to say मेरे वीज़ा कंडीशन जितना परमिट करते 20 आवर्स पर वीक या जो भी, दैट आई विल डू अकॉर्डिंगली, आई विल बी वर्किंग। सो दैट्स व्हाट यू गोइंग टू आंसर ऑनेस्टली, करेक्टली, प्रॉपरली, नो रॉन्ग आंसर्स प्लीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। इसका मतलब क्या आप और भी कुछ ले जा रहे हो जो परमिटेड नहीं है पर आप ले जाना चाहते हो। बहुत बार हम लोग को एक लिस्ट होती है कि आप ये सामान ला सकते हो, पर कभी कभी हमको उससे ज़्यादा सामान ले जाना होता है तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ता है आपके इनकमिंग पैसेंजर कार्ड पर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मॉम या कोई और ने आपका बैग्स पैक किए, तो बहुत बार आपको पता नहीं होता बैग के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं ले जा सकते। तो शी विल आस्क यू क्वेश्चन, तो इसलिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि बैग के अंदर क्या है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिड यू पैक योर ओन बैग्स, डिड यू पैक योर ओन बैग्स। इस तरह का एक क्वेश्चन, क्या आपने बैग अपना खुद पैक किया है। अगर आपने अपना बैग खुद पैक किया है तो आपको पता है अंदर क्या है क्या नहीं है, सो यू आर श्योर अबाउट इट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ओके, तो आपको बोलना है येस आई हैव पैक माई ओन बैग्स। इसका मतलब आपने अपना बैग खुद पैक किया तो आपको पता है बैग के अंदर क्या क्या सामान है। येस आई हैव पैक माई ओन बैग्स। गोइंग अब्रॉड, जिसका वीज़ा आ चुका है तो आपको अपना बैग खुद पैक करना है। यू हैव टू पैक योर ओन बैग, सो दैट्स द बेस्ट वे टू नो व्हाट इज़ देयर इनसाइड योर बैग। क्योंकि मॉम्स तो बहुत सारे सामान रख देती होंगी विच दे थिंक द चाइल्ड मट नीड, सो इट्स बेस्ट टू पैक योर ओन बैग। इस क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, हाउ मच कैश आर यू कैरिंग विथ यू, हाउ मच मनी आर यू कैरिंग विथ यू। इसका मतलब आपके पास कितना पैसा है। नेचुरली आप कनाडा जाओगे, USA जाओगे, और ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आपके पास उस तरह का मनी तुरंत हम लोग को चाहिए पहुंचते से ही, तो यहाँ से ही हम लोग को ले जाना पड़ता है, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप जा रहे हो। सो व्हाट हैपन्स, सो दैट इज़ द क्वेश्चन देयर, हाउ मच कैश आर यू कैरिंग विथ यू, हाउ मच कैश आर यू कैरिंग विथ यू। तो इसका जवाब क्या होगा, आई एम कैरिंग 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स विथ मी, आई एम कैरिंग 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स विथ मी। इसका मतलब मैं 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है मेरे पास। कैरिंग माने हमारे पास, हमारे पॉकेट में या पर्स में या वॉलेट में या बैग में, कहीं भी हमारे पास 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो कि एक रिक्वायर्ड लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर आप कैरी करोगे, 10,000 कैरी करोगे, 5,000 कैरी करोगे, तो आपको अपने इनकमिंग पैसेंजर कार्ड में वो लिखना पड़ता है। वो एक डिक्लेरेशन है कि मैं इससे ज़्यादा पैसा कैरी कर रहा हूँ, कि कर रही हूँ। ओके, सो 2000 इज़ द प्रिस्क्राइब लिमिट। उससे ज़्यादा अगर आप ले जा रहे हो तो आपको उस पर लिखना है कि मैं इतना पैसा कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट योर ऑल आंसर्स आर कंप्लीट। तो आपके अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को लगे कि ओके ये सारे आंसर्स ओके हैं, ठीक हैं, प्रॉपर हैं, तो वो आपको ओके बोल देंगे एंड दे विल गिव बैक आपका पासपोर्ट जो उन्होंने लिया था और आपका इनकमिंग पैसेंजर कार्ड जो आपका उन्होंने चेक किया था वो आपको वापस दे देंगे। सो दे विल टेल हियर इज़ योर पैसेंजर कार्ड एंड योर पासपोर्ट। सो यू शुड से ओवर दैट थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड हैव अ लवली डे। सो यू हैव टू से दैट टाइप ऑफ आंसर। आपको बोलना है थैंक यू, हैव अ लवली डे, हैव अ गुड डे। सो ये आपको वहाँ पर बोलना है। अब आप इमिग्रेशन ऑफिस से सीधे आपके बैग्स ले लोगे और आप कस्टम्स की तरफ मूव करोगे। कस्टम से आप अपने बैग्स चेक करवा कर आप बाहर निकल जाओगे। जो भी आपको लेने आएगा यू कैन गो ओवर देयर। सो दैट्स द एंड ऑफ द इमिग्रेशन क्वेश्चंस। मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
कभी कभी कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है, तब आप डिस्क्रिप्टिव होंगे। अदरवाइज एकदम शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आंसर्स जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखे हैं। लेट्स हैव सम टिप्स नाउ। सबसे पहला टिप है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, बी ऑनेस्ट, सच बोलना, कोई तरह का झूठ नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसीलिए बैठे हैं वहाँ पर, उनका रोज़ का जॉब है सब बच्चों को क्वेश्चंस पूछना, और उनको जो नॉर्मल आंसर्स है उनको तुरंत पता चल जाता है। सो दे आर देयर ओनली टू हेल्प यू एंड टू जस्ट आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। वो आपको कोई जेल में या कोई भगाने के लिए वहाँ नहीं है, दे आर जस्ट देयर टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू शुड रिप्लाई देम प्रॉपरली। भी आंसर्स दो, शॉर्ट आंसर्स दो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दो। डोंट गो फॉर एनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, ओनली शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी आंसर चाहिए तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, अदरवाइज कीप इट शॉर्ट, कीप इट रियली शॉर्ट। बहुत से बार हमारे जो बच्चे इंडिया से जाते हैं या कोई भी दूसरी कंट्री से जाते हैं, व्हाट हैपन्स टू देम, उनको लगता है कि मुझे इस तरह का उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया, जो जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप नर्वस हो जाते हो, आप डर जाते हो, स्ट्रेस करने लगते हो, पैनिक करने लगते हो, और आपके मुंह से कुछ अलग तरह का जवाब निकल जाता है। सो डोंट पैनिक, बी काम, जो क्वेश्चंस पूछे जाए आराम से उसका आंसर दो, और आपको वो आंसर, सिर्फ उनका जॉब है वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स का कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे और आपसे जवाब ले, एंड नथिंग मोर देन दैट। याद रखना कि सिर्फ उनका एक काम है, ये रूटीन ड्यूटी जिसको कहते हैं। सो डोंट गेट अफ्रेड कि आपको ही टारगेट किया जाएगा, कि आपको ही पूछा जाएगा। जस्ट गो विथ अ हैप्पी माइंड, विथ अ रिलैक्स्ड माइंड, दैट विल बी गुड। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हेल्थ कवर, इंश्योरेंस, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके टिकट्स, आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ एक बैग में रखना। ऐसा नहीं कि आपको उसको सर्च करना पड़े, एक बैग बना लो, उन सब में सारी ये सब चीज़ें जो आपकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इमिग्रेशन में, कस्टम्स में कहीं भी आपको यूज़ करना हो, तो आप उसको एक ही बैग में रखना, और यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम दैट बैग। डिफरेंट पॉकेट्स होनी चाहिए उस बैग में, तो यू कैन टेक देम आउट ईजिली फ्रॉम देयर, एंड यू डोंट हैव टू रश हियर एंड देयर टू चेक फॉर थिंग्स। तो एक छोटा सा बैग बना लो और उसी में सब कुछ रख लो। और याद रखना, कैरी ऑलवेज वॉट एवर इज़ अलाउड, जो अलाउड नहीं है वो मत कैरी करो, कैरी वॉट एवर इज़ अलाउड। सो एंड ऑल ऑफ यू, होप यू हैड अ लवली जर्नी। और आपके इमिग्रेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर कोई क्वेश्चंस अलग हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। इसी तरह के वीडियोस से लेकर मैं वापस आती रहूँगी। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, उसके ऊपर आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट। थैंक यू वन एंड ऑल। Like and subscribe my channel English and Science Zone. Thank you.